नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आरपीएस क्लासेस में। आज इस क्लास में हम बिहार मध्य निषेध सिपाही परीक्षा के लिए भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो लेटेस्ट सिलेबस के पैटर्न पर आधारित हैं। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ मतलब उत्तरीय अक्षांश होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध, जो महानदी पर है और ओडिशा में स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को छूता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता होती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोटाश और चूना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बिहार में सिल्क सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारत में सर्वाधिक कोयले भंडार किस राज्य में स्थित में है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? झारखंड हो जाएगा। अब क्या है? भारत की स्थिति, स्वरूप और अपवाह तंत्र एवं जलवायु से क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, क्या यह बिहार से गुजरती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं गुजरती हैं, यह झारखंड से गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारत के पूर्वी बिंदु के बीथू किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? सही आंसर क्या है? टेनिस सागर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनायमुडी, जो केरल में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री हिम नदी से। गोमुख कहाँ है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, लूनी नदी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बहती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के थार मरुस्थल से। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? डल झील और वुलर झील मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारत में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ वर्षा होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी जैसे कि पंजाब और हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? आम्र वर्षा का संबंध भारत के किस राज्यों से है?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? चंदन के वन मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो 121 करोड़। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सार्क सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? मैकमिल-मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1914 ईस्वी में। कौन सा समझौता के तहत हुआ था? शिमला समझौता के तहत। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डुरेंट रेखा। अब भारत के संसाधन, कृषि उद्योग एवं उससे परिवहन से क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, जैव और अजैव। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? लगभग 43% है। ये कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये प्रसिद्ध है, सोपानी कृषि। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी क्षेत्र से है, डेयरी दूध उत्पादन से। भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य है? सबसे अधिक कौन सा करता है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर जो होता है इसे कहते हैं, कहा जाता है? तो ये जूट को कहा जाता है, जूट पटसन को। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नर्मदा नदी, जो गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। भाखड़ा नालंग बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 226 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड और पश्चिम बंगाल। जल संरक्षण के लिए खदीन और जोहड़ किस राज्य में बनाए जाते हैं? तो ये राजस्थान में बनाए जाते हैं। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? सर्वोत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? कोलार की खदान कोलार की खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोना। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उप फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये मुड्डप्पन तमिलनाडु में है।
क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र डिगबोई किस राज्य में है? असम में। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? भारत में पहला सूती मिल 1854 में कहाँ पर स्थापित हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो सोवियत संघ रूस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 5846, 5846 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड जो NH1 और NH2 का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NW1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेधा पाटकर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। अब चलते हैं बिहार स्पेशल भूगोल प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या एवं मानचित्र से ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। कोसी नदी कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोसाई थान चोटी जो नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? बिहार में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर। ये चौसा के पास है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? बागमती नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी से, सीतामढ़ी जिले से। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसूनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? बिहार में सबसे अधिक गर्मी किस जिले में पड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गया। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? गया में। कैमूर जल अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह किन जिलों में स्थित है? ये किस जिलों में है? कैमूर और रोहतास में है। क्वेश्चन नंबर 70 में है क्या? बिहार में सबसे अधिक किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो लगभग 7.84% है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? बिहार का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? बिहार का तंबाकू उत्पादन मुख्य क्षेत्र कौन सा है?
तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? समस्तीपुर और वैशाली के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्दालू आम और कतरनी चावल का जीआई टैग किस जिले से संबंधित है? मतलब किस जिले को मिला है, किस जिले में? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? शाही लीची के लिए बिहार का कौन सा जिला विश्व प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है? मखाना के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो ये सही आंसर क्या आ जाएगा? बिहार। लगभग 90% उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार का डालमिया नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में बरौनी तेल सोधा कारखाना की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में रेल पहिए कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये बेला छपरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जमालपुर में रेलवे का कौन सा कारखाना स्थित है? तो ये इसका है रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप का है। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है? बिहार का सबसे घना वसा जिला कौन सा है? शिवहर। तो यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी में कितना है? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर है। जो कि यहाँ पे कितना है? 488 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर 2001 और 2011 में कितना रहा है? 25.4%। क्वेश्चन नंबर 85 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 71.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी थी? 51.5%। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है? बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये पूर्णिया था। क्वेश्चन नंबर 88 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1916 में। क्वेश्चन नंबर 89 बिहार में कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? सबसे छोटा भागलपुर है। इसमें कितना जिला है? सिर्फ 2 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 90 मानचित्र में मैदान किस रंग में दर्शाया जाता है? तो हमेशा ये किस रंग में दर्शाया जाता है? तो हरे रंग में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 उस उचावक दिखाने के लिए सर्वोच्च रेखा का रंग कैसा होता है? बादामी या भूरा? क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ये जलाशय को, नदियों को और महासागरों को दर्शाने के लिए किया जाता है। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। बिहार में ताल और टाल मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गंगा के तटीय क्षेत्र पर। ये अक्सर कहाँ पाया जाता है? भागलपुर और बक्सर तक में, भागलपुर से बक्सर तक में। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? बिहार राज्य की स्थापना विधिवत रूप से कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? त्रिवेणी नगर किस नदी से निकाली गई है? तो ये गंडक नदी। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? बिहार में
खनिजों का संकेंद्रण मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र। सोना नदी सोन नदी सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना के पास। ये मनेर और दानापुर में है। क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। ये कहाँ है? बरेला। बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये वैशाली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 101 से सरैया मन पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बेतिया में, पश्चिम चंपारण में स्थित है। नागी और नटकी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू में स्थित है। दोस्तों 102 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा